हेलो गाइस और स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम एक नए एनिमे सीरीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है द बिगिनिंग आफ्टर द एंड और इसका एपिसोड 1 हम यहीं पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम एक बहुत ही बड़े से ताकतवर से वॉरियर को देखते हैं जिसका नाम होता है ग्रे, जो अपने सामने हर ओपोनेंट को मार देता है और बन जाता है वहां का किंग और बन जाता है किंग ग्रे। लेकिन किंग बनने के बाद भी उसे अपने ओपोनेंट के साथ लड़ना पड़ता है। उसके बहुत दुश्मन होते हैं, वो उन सब से लड़ता है, उन सबको वो हराता है और उन्हें बेरहमी से मार भी देता है। लेकिन किंग ग्रे यहाँ पे नहीं रुकता। जिस जगह को ये जीत लेता है उस जगह पे ये बमबारी कर देता है और उस जगह को तबाह भी कर देता है। यानी कि किंग ग्रे सिर्फ एक वॉरियर नहीं है, वो एक बहुत ही ज्यादा निर्दयी वॉरियर भी है। इसके बाद हम देखते हैं किंग ग्रे को कुछ हो जाता है। अचानक से उसकी आंखें बंद होने लगती है। उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि वो डूब रहा हो और जब उसकी आंखें खुलती है तब वो किसी और ही दुनिया में होता है। यानी कि किंग ग्रे मर जाता है और फिर से पैदा हो जाता है एक बच्चे के रूप में। और इस नई दुनिया में किंग ग्रे का नाम पड़ता है आर्थर। आर्थर अपनी मम्मी की तरह दिखता है और उसकी आंखें पापा की तरह होती है। आर्थर की मम्मी का नाम एलिस होता है और पापा का नाम होता है रेनोल्ड्स। और यहाँ पे हम देखते हैं एलिस और रेनोल्ड्स अपना इंट्रोडक्शन देते हैं उस छोटे बच्चे को, यानी कि आर्थर को, जैसे कि आर्थर अभी ही बोलने लग जाएगा। खैर मम्मी पापा तो मम्मी पापा होते हैं, लेकिन यहाँ पे किंग ग्रे यानी कि अभी के लिए जो आर्थर है वो समझ जाता है कि वो मर चुका है और फिर से एक छोटा बच्चा बन के पैदा हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं आर्थर अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि वो एक छोटा सा बच्चा है, लेकिन वो अपनी मॉम डैड की बातों को समझ पा रहा होता है और उसी हिसाब से वो रेस्पॉन्स भी करता है। एक बार आर्थर अपने पापा रेनोल्ड का हाथ पकड़ लेता है। इसके बाद रेनोल्ड एलिस से बोलते हैं कि देखो मेरा बच्चा मेरा हाथ पकड़ रहा है, वो मुझसे प्यार करने लगा है। लेकिन आर्थर मन ही मन सोचता है कि ये सिर्फ एक रिफ्लेक्स एक्शन था क्योंकि आर्थर की बॉडी के ऊपर उसका कंट्रोल ही नहीं है और इसी वजह से कभी आर्थर हग देता है तो कभी मुंह देता है जैसे कि बच्चे करते हैं। लेकिन एलिस उसको अच्छी तरह से साफ सुथरा करती है और उसका बहुत अच्छी तरह से ध्यान भी रखती है। इसके बाद हम देखते हैं आर्थर को ये बॉडी एक जेल की तरह लगने लगती है। वो उठना चाहता है लेकिन वो उठ नहीं पाता क्योंकि उसको कुछ अजीब तरह से सपने आते रहते हैं। और इसके बाद आर्थर कुछ अजीब देखता है। वो देखता है कि उसके पापा रेनोल्ड्स मैजिक कर सकते हैं। अचानक से रेनोल्ड अपने हाथों के ऊपर एक लाल कलर का ऑरा बनाता है और उसके बाद एक पत्थर के ऊपर जोरदार मुक्का मारता है जिस वजह से वो पत्थर चकनाचूर हो जाता है, लेकिन एक पत्थर उसी के सर के ऊपर आके गिरता है। और इसके बाद हम देखते हैं एलिस भी मैजिक कर सकती है, वो यहाँ पर हीलिंग मैजिक करती है। इसके बाद हम देखते हैं रेनोल्ड एक सुअर का एक जोरदार मुक्का मार के खत्म कर देता है और वहां पे कुछ और भी मैजिकल बीस्ट मरे पड़े होते हैं जिसको रेनोल्ड के दोस्तों ने मारा होता है। यानी कि ये एक तरह से हंट करते हैं कुछ मैजिकल बीस्ट को ताकि कुछ पैसा कमा सके। इसके बाद रेनोल्ड अपने घर आ जाता है। वो आर्थर को गले लगाना चाहता है लेकिन उसके हाथों में खून होता है और उसके हाथों में एक बहुत ही भयंकर सा हथियार भी होता है जिसको देख के आर्थर समझ जाता है कि इस सोसाइटी के अंदर इस तरह के वेपन रखना अलाउड है, यानी कि अगर वो कमजोर रहेगा तो उसके लिए खतरा है, इसीलिए उसे ताकतवर बनना पड़ेगा। इसके बाद हम पिछले जन्म का एक छोटा सा सीन देखते हैं जहां पे ग्रे ने 2 लोगों को मार दिया होता है क्योंकि शायद उसे ये मिशन मिला होगा या फिर शायद ग्रे को मारने के लिए वो लोग आए होंगे। इसके बाद हम देखते हैं आर्थर थोड़ा बड़ा हो चुका है लेकिन वो चल नहीं पाता है, सिर्फ अपने घुटनों के बल थोड़ा सा घसीटता हुआ आगे पीछे हो पा रहा होता है। वो अपना चेहरा देखता है पहली बार के लिए एक आईने के सामने और इसके बाद हम देखते हैं आर्थर को नींद आ जाती है, वो सो जाता है। लेकिन आर्थर बहुत चालाक होता है, उसे कोई नींद नहीं आई होती है, बस वो एक्टिंग कर रहा होता है। जैसे ही उसकी मॉम उस रूम से बाहर जाती है वैसे ही आर्थर वहां से निकल जाता है और रेंगते हुए पहुंच जाता है उस जगह पे जहां पे बहुत सारी बुक्स होती हैं क्योंकि आर्थर को पता है कि नॉलेज ही पावर है, बिना नॉलेज के कोई पावरफुल नहीं बन सकता है। इसीलिए ये थोड़ा सा स्ट्रगल करता है, बड़ी ही मुश्किल से एक बुक निकालता है और उसे पढ़ने लगता है। लेकिन ये बुक कैसे पढ़ सकता है
क्या पिछली दुनिया का राइटिंग सिस्टम और इस दुनिया का राइटिंग सिस्टम एक है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि पिछली दुनिया में मैजिक नहीं था और यहाँ पे है, तो थोड़ा सा गलती शायद यहाँ पे हो चुका है, लेकिन इस गलती को मुशुको टेंसेई ने नहीं किया था। इसके बाद आर्थर बुक से पता लगता है कि जहाँ पे ये पैदा हुआ है उस कॉन्टिनेंट का नाम है डिकाथेन और यहाँ पे 3 किंगडम है। पहला डार्फ किंगडम जहाँ पे ड्वार्फ्स रहते हैं, दूसरा होता है एलेनोयर किंगडम जहाँ पे एल्फ्स रहते हैं जंगल के अंदर, और तीसरा होता है सापिन किंगडम जहाँ पे ये पैदा हुआ है और यहाँ पे इंसान रहते हैं। यहाँ पे भी वही राजा वाला सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे राजा का बेटा ही राजा बनता है, वो नहीं बनता जो काबिल है। इसके बाद आर्थर दूसरा बुक निकालता है और उसे भी पढ़ने लगता है और वो समझ जाता है कि क्यों ये दुनिया इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है। उसका मेन रीज़न है मैजिक। यहाँ पे मैजिक एग्जिस्ट करता है जिस वजह से टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है ही नहीं, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। इस दुनिया के अंदर एक पावर सिस्टम एग्जिस्ट करता है जिसे कहा जाता है माना, और इसी माने की वजह से लोग मैजिक कर पाते हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग मैजिक कर पाते हैं। यहाँ तक कि हर 100 में से एक बंदा अच्छी तरह से मैजिक कर पाता है, माना को कंट्रोल कर पाता है। और माना का 2 यूज़ है, पहला तो ऑगमेंटिंग और दूसरा कंजरिंग। ऑगमेंटिंग के अंदर माना का इस्तेमाल करके एक इंसान अपने हाथ पैर मसल्स को स्ट्रांग बना सकता है, अपने डिफेंस को, अपने रिफ्लेक्सेस को, अपने एजिलिटी को स्ट्रांग बना सकता है। लेकिन जो कंजरर होते हैं वो माना को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे जो ऑगमेंटिंग है वो हंटर के नैन सिस्टम एनहांसर की तरह है, और जो कंजरिंग है वो कंजरिंग और ट्रांसम्यूटर का कुछ कॉम्बिनेशन है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि माना को कंट्रोल करने के लिए माना कोर को कंट्रोल करना पड़ता है। माना कोर का मतलब ये है कि जितने भी सारे माना थोड़ा बहुत निकल रहा होता है शरीर से, उन सबको एक सिंगल पॉइंट में फोकस करना, और अगर कोई ये कर लेता है तो वो एक जादूगर या फिर स्पेल कास्टर बन जाता है। इस दुनिया में ज़्यादातर लोग अपने टीनेज में अपनी पावर को अनलॉक कर देते हैं। इसके बाद आर्थर बताता है कि पिछली दुनिया में एक पावर सिस्टम था जिसका नाम था की, और की माना सिस्टम दोनों एक ही तरह का है। की के अंदर अपनी इंटरनल पावर को जानना होता है और उसे कंसंट्रेट करना होता है, और इसी वजह से यहाँ पे आर्थर माना को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है और वो थोड़ा बहुत सक्सेस भी पाने वाला होता है। लेकिन तभी उसकी मॉम अलाइस यहाँ पे आ जाती है, और इसके बाद हमें पता लगता है कि आर्थर जब माना को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है तब उसने अपनी पैंट में ही हक दिया होता है। लेकिन आर्थर सोचता है कि नहीं, मैंने नहीं हगा है, लेकिन आर्थर का अभी भी अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं है, इस वजह से वो सच में हक देता है। लेकिन अलाइस है ना साफ करने के लिए, और इसी वजह से आर्थर को लगता है कि उसकी बॉडी एक जेल है और वो तुरंत बड़ा होना चाहता है। लेकिन मेरे दोस्त, वक्त तो लगेगा इसमें। इसके बाद हम देखते हैं आर्थर के पैदा होने के बाद 2 साल बीत चुके होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कभी स्माइल नहीं करता, जिस वजह से उसकी मॉम एलिस बहुत परेशान होती है। इसके बाद हम देखते हैं रेनॉल्ड्स एक डंडा दे देता है आर्थर को, और आर्थर यहाँ पे तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा होता है, और तभी यहाँ पे पहुंच जाती है अलायस और वो रेनॉल्ड्स को डांटने लगती है क्योंकि वो आर्थर को तलवारबाजी सिखा रहा होता है इतनी कम उम्र में। और हमें पता लगता है कि दुनिया कोई भी क्यों ना हो, औरत तो औरत होती है और मर्द के ऊपर वो हमेशा अत्याचार करती है, और यही यहाँ पे भी हो रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं अलायस आर्थर को बाजार घुमाने के लिए ले जाती है, जहाँ पे वो बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन पा लेता है इस दुनिया के बारे में। वो वहाँ पे बहुत सारे हथियार देखता है, एक फायर मैजिशियन से भी मिलता है, और जब वो फायर मैजिशियन अपना मैजिक दिखा रहा होता है तब आर्थर की आंखें फटी की फटी रह जाती है, शायद ये भी फायर मैजिक करना चाहता हो। इसके बाद ये लोग वापस आने लगते हैं जहाँ पे आर्थर को नींद आ रही होती है और अलाइस उसे सुला भी देती है। इसके बाद हम देखते हैं आर्थर की जिंदगी काफ़ी नॉर्मल चल रही होती है, उसे माँ बाप का प्यार मिल रहा होता है, और आर्थर सोच रहा होता है क्या हमेशा से परिवार ऐसा ही होता है, क्योंकि उसे परिवार के बारे में कुछ नहीं पता। इसके बाद हम उसकी पास्ट लाइफ के बारे में जानते हैं, जहाँ पे हमें पता लगता है कि आर्थर जब ग्रे नाम का बच्चा था तब वो एक अनाथ बच्चा था, वो अनाथ आश्रम में पला बड़ा था। लेकिन इस नई दुनिया के अंदर आर्थर काफ़ी इंजॉय कर रहा होता है। इसके बाद हम अलाइस को देखते हैं जो उस मोमेंट को याद कर रही होती है जब उस फायर मैजिक वाले ने अपना मैजिक दिखाया होता है। तब आर्थर की आंखें चमक उठती है, और उसके बाद अलाइस समझ जाती है कि आर्थर अपने पापा रे यानी कि रेनॉल्ड की तरह बनेगा, और वो भी दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए जाएगा। लेकिन वो चाहती है कि उसका बेटा एक शांत भरी जिंदगी जिए।
इसके बाद हम रेनॉल्ड को देखते हैं जो अपनी मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसे दूर से देख रहा होता है आर्थर। और आर्थर यहाँ पे मैजिक के बारे में बहुत कुछ जान पाता है क्योंकि उसके पापा हमेशा ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं। इसके बाद आर्थर सोचता है कि मुझे भी जल्द से जल्द मैजिक को सीखना पड़ेगा और तभी यहाँ पे अलाइस आती है और वो बोलती है कि तुम्हारे पापा का ये बेस्ट शॉट नहीं था, तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारे पापा कितने ज़्यादा अमेजिंग हो सकते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं अचानक से रेनॉल्ड्स अपनी सारी एनर्जी को एक जगह पे फोकस करता है और उसके बाद उसके रिफ्लेक्स, उसकी स्पीड, उसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आर्थर समझ जाता है कि उसके पापा एक ऑगमेंटर हैं। इसके बाद अलाइस आर्थर को सुलाने के लिए ले जाती है लेकिन आर्थर सोना नहीं चाहता। वो बुक की तरफ देखता है और अपनी गूंगी वाली जबान में आऊं आऊं करने लगता है। इसके बाद आर्थर की मॉम अलाइस बोलती कि ना, अभी तुम्हारा सोने का वक्त है, बुक देखने का वक्त नहीं है। लेकिन उसके बाद आर्थर अपनी नशीली आंखों से अपनी मॉम की तरफ देखता है और इस तरह से ब्लैकमेल करता है कि उसकी मॉम राजी हो जाती है और उसे एक बुक दे देती है और वो यहाँ से निकल जाती है। आर्थर उस बुक को पढ़ने लगता है और जैसे ही आर्थर की मॉम यहाँ से चली जाती है, आर्थर अपना सारा नॉलेज इस्तेमाल करता है जो उसने 2 सालों में सीखा था और वो एक माना कोर बनाने की कोशिश कर रहा होता है। उसकी बॉडी के अंदर जितने भी छोटे छोटे माना के फ्रैगमेंट्स होते हैं उन सबको वो एक सिंगल पॉइंट पे ले आता है और एक माना कोर बना देता है। और अचानक से शायद ये माना कोर अनस्टेबल हो जाता है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे इनका घर पूरा तबाह हो जाता है। यहाँ तक कि इस माना ब्लास्ट के चपेट में उसकी मॉम अलाइस और उसके डैड रेनॉल्ड भी आ जाते हैं। लेकिन रेनॉल्ड अलाइस को बचा लेते हैं लेकिन उनका पीठ पूरी तरह से जल जाता है। तभी इन्हें याद आता है कि आर्थर तो अंदर है। ये दोनों डरते हुए घबराते हुए घर के अंदर जाते हैं और उसके बाद रेनॉल्ड जो देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो बोलता है कि लेकिन कैसे, ये कैसे हो सकता है, वो तो अभी 3 साल का भी नहीं हुआ है। और हम देखते हैं वहाँ पे आर्थर सही सलामत होता है, वो हवा के अंदर लेविटेट कर रहा होता है। इसके बाद आर्थर अपनी माना कोर को बंद करता है और नीचे उतर आता है और सोचता है कि मैंने जो पढ़ाई की थी आखिरकार उसका फल मुझे मिल चुका है। लेकिन अचानक से इसके ऊपर कुछ लकड़ियां गिरने वाली होती है। आर्थर सोचता है कि मैंने लापरवाही की है, मैं इस तरह से यहाँ पे नहीं मर सकता। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पे अलाइस और उसके पापा रेनॉल्ड उसकी जान बचा लेते हैं। इसके बाद आर्थर सोचता है कि ये दोनों मेरे ऊपर एक सिंगल स्क्रैच भी आने नहीं देंगे, आखिरकार माँ बाप का यही काम तो होता है। लेकिन तभी आर्थर के मुंह के ऊपर अलाइस का आंसू आके गिरता है जिस वजह से वो समझ नहीं पाता कि ये हो क्या रहा है। आखिरकार इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इन्होंने मेरी सेफ्टी की है, इन्हें तो प्राउड होना चाहिए अपने पापा और मम्मी होने के ऊपर। लेकिन ये दोनों रो क्यों रहे हैं, ये इस बात को समझ नहीं पाता। लेकिन उसके बावजूद अचानक से आर्थर खुद रोने लगता है। वो उस चीज़ को फील कर पाता है जो ये पिछली जिंदगी में फील नहीं कर पा रहा था क्योंकि ये अनाथ था। आर्थर ने पिछली जिंदगी में कुछ पेरेंट्स को देखा था जो अपनी बच्चों की परवाह करते हैं, लेकिन उस चीज़ को इसने कभी फील नहीं किया था। और शायद इसी वजह से जब पहली बार इसे माँ बाप का प्यार मिलता है तब उसका इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है और वो रो पड़ता है। भले ही आर्थर एक छोटा बच्चा क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर एक निर्दयी किंग है जिसके पास ज्यादा इमोशंस नहीं हैं। इसके बाद आर्थर अपनी मम्मी को गले लगाता है, मम्मी डैडी बोल बोल के फूट फूट के रोने लगता है। और इसके बाद हम एक अजीब सी लाल आंखें वाले क्रिएचर या फिर किसी खोपड़ी को देखते हैं और इसके बाद ये एपिसोड यहीं पे हो जाता है खत्म। तो दोस्तों, अगर तुम अभी भी ये वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी है, यानी कि तुम्हें लाइक भी करना चाहिए, तो लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ कि अगर तुम आर्थर की जगह पे होते तो तुम क्या क्या करते अपनी नई जिंदगी के अंदर। और साथ में दोस्तों, अगर चैनल पे नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाद उस घंटे को दबा दो। चाहे तुम उसके ऊपर अपना माना इस्तेमाल करो या फिर अपनी नॉर्मल बॉडी इस्तेमाल करो, बस घंटी दब जानी चाहिए।